बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस अंक में। बेटा हम आज बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर का। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, कि रजिस्टर का क्या एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम का मतलब यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स का मतलब है कि हम एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक ढांचा क्रिएट करते हैं, सर्किट क्रिएट करते हैं, उसमें हम रजिस्टर को कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। सेट करने का मतलब क्या बोल सकते हो कि आपका जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो जो हमारे मतलब हम इनका यूज करते हैं उन एप्लीकेशंस में एक से ज्यादा रजिस्टर का काम पड़ता है और उन रजिस्टेंसेस को मिला के एक सिस्टम क्रिएट होता है। इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स इक्विवेलेंट ही हैं आपके। तो उनको हम किन ऑर्डर में अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, यहाँ पे आपको फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वी हैव टू टेक्निक्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज द इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले जानेंगे क्या काम करता है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, किसी एक इंडिविजुअल रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं, पैरेलल में हम क्या बोलते हैं बेटा, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, किसी इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उसके पावर को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट should be happen in case of series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे क्या सिस्टम होता है, कैसे ये हमारा काम करता है। ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे अपना किसकी, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन की। नाम से मालूम पड़ रहा है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड फ्रॉम एंड टू एंड। जो रेजिस्टेंसेस होते हैं आपके वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। एंड टू एंड का मतलब जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो टू आर मोर रेजिस्टेंसेस रहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, एक डायग्राम ले लिया हमने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दूसरा लगा दिया, इसी तरह से हम तीसरा लगा देंगे। अब इसको आप नीचे ले आके एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे जिसको की बोलते हैं, की लगा दिया। ठीक है। आप यहाँ पे करंट को जा रहा है दिखाने के लिए, कितना करंट जा रहा है, एमीटर यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लग गई हैं। अच्छा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस साइड भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये आपके अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसको आप मेजर करने के लिए यहाँ पे आप वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं। वोल्ट मीटर में जब यूज यहाँ पे कर देंगे, बट ये वोल्ट मीटर जो होगा कॉम्बिनेशन को तो शो करेगा, बट ये अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग दिखाएगा कि इसमें जो करंट बेटा फ्लो होता है वो करंट हमारा कॉमन होता है या करंट सेम करंट कह सकते हो वो फ्लो करता है। ठीक है ना। आई करंट शुड बी सेम, जितना जाएगा उतना आएगा, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये यहाँ पे आपको V1 मिलेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको R2 पे V2 मिल जाएगा, फिर इधर आपका V3 मिलेगा। बाद में हम उसको सबको इवेलुएट कर लेंगे, यानी कि दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होंगे आपके, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट वहां पे देखने को मिल सकते हैं इस वाले केस में। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं कि काम कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें गिवन है। वी हैव 3 रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस। कौन कौन से रेजिस्टेंस है आपके पास, R1, R2 और R3। पोटेंशियल्स कौन कौन से हैं बेटा, V1, V2, V3। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका पोटेंशियल है। करंट सिर्फ
सिंगल करंट यानी कि आई है। अब यहाँ पे मेन चीज आएगी, आप देखे हो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है उसको हमने कंबाइंड फॉर्म में ले रखा है, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V1 V2 और V3। तो आप वहां पे ऐसे बता सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो क्या है, जब उनको कनेक्ट करेंगे हम एक साथ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आप इसको एज ए इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा ये अलग अलग वैल्यूज को शो करेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर होता है, हमको मालूम है यहाँ पे वी नो दैट दिख रहा होगा आपको, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम निकाल लेंगे V1 निकाल लेंगे, आई एक ही है आर अलग है, आई आर वन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। V2 निकाल लेंगे आई आर 2, इक्वेशन नंबर 3, फिर यहाँ हो जाएगा बेटा V3 आई आर 3, इक्वेशन नंबर 4। Now from equation 2, 3 and 4 we put the value of V1, V2 and V3 in equation number 1 and then we get। अब इन सारी वैल्यू को उठा के कहां पुट कर देंगे आप, एक तो आपका ये भी इक्वेशन सी है, ठीक है ना, आप इसको हमने नहीं माना था, आप इसको 2 मान लेंगे, फिर इसको 3, इसको 4, इसको 5 कर लेंगे, सारी वैल्यूज को उठा के पुट करेंगे तो आपको वहां पे देखिए क्या मिल जाएगा, आई आर इज इक्वल टू आई आर वन, V1 की जगह, दूसरी जगह क्या रहेगा आई आर टू, फिर आई आर थ्री, आई कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा, इधर भी आई है, आई को कैंसिल कर सकते हैं, क्या मिलेगा बेटा आपका आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को एक साथ ऐड कर देते हैं, क्या करने के लिए, किसी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम इरेज करेंगे, फिर देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। बेटा अभी हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो आपको यहाँ बताया गया है कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 points then such kind of combination is known as parallel combination। क्या होता है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, पहली चीज तो पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्वल अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो कॉमन रहेगा। करंट इज डिफरेंट, देखो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ से करंट चला, सेम करंट आ रहा है, जैसे इस पॉइंट पे आएगा यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग करंट हो जाएगा। इधर जो जाएगा R1 वाले में वो I1 जाएगा, R2 में जो जाएगा वो I2 जाएगा, जो यहाँ जाएगा वो I3 जाएगा। सेम यहाँ से बाहर भी निकलेगा, बट बाहर निकलने के बाद फिर कंबाइंड होके वापस चला आएगा, यानी कि आपका जो करंट अलग अलग जा रहा है रेजिस्टेंसेस में वो बाहर निकल के फिर कंबाइंड हो जाता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 फॉर रेजिस्टेंस R1, I2 फॉर रेजिस्टेंस R2, I3 फॉर रेजिस्टेंस R3। यहाँ पे कॉमन वोल्टेज चलेगा। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, कॉमन होता है। और आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई आर। अगर हम जानते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा कॉमन चल रहा है, क्या क्या अलग अलग है, रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। और I1 I2, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 is equals to V by R2, I3 is equals to V by R3। इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन 2 मान लो, या इक्वेशन 1 ही मानते हैं, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे V by R is equals to V by R1, V by R2 और V by R3। V बेटा कॉमन है सब में, तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। ये जो हो गया 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R1,
1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the combination of parallel resistances. इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आएंगे उसको हम लोग इस वाली इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। बेटा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग मतलब जो हमारे घरों के अंदर वायरिंग होती है। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इट प्रोवाइड द सेम पोटेंशियल अक्रॉस ईच अप्लायंसेस। पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है हर अप्लायंस को, बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, लेकिन करंट की अलग अलग वैल्यू होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सबको अलग अलग वोल्टेज मिल जाता है, मतलब जो वोल्टेज मिलता है सबको उतना ही मिलता है, ये नहीं पहले वाले ज्यादा दूसरे कम। तो जिस हमने 220 वोल्ट का हमारे यहाँ करंट आ रहा है तो हर डिवाइस को कितना जाएगा, 220 वोल्ट ही जाएगा। ओके, फिर क्या है, इफ वन डिवाइस फेल टू वर्क, अगर कोई एक काम करना बंद कर देती है, देन दिस कीप्स ऑन वर्किंग द अदर डिवाइसेस। ये कॉम्बिनेशन में अगर है तो हमारा एक कोई फेल भी हो गया तो बाकी पूरी की पूरी सर्किट हमारी चल रही है, ठीक है ना। इसलिए ज्यादातर जो आजकल वायरिंग होती है वो हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू करते हैं, क्योंकि कोई एक फेल हो जाए तो बाकी चीजें बंद ना हो, वो चलती रहे। इन दिस ईच अप्लायंस हैव ओन स्विच। जितने अप्लायंसेस लगे होते हैं सबकी अपनी स्विच होती है, दैट्स व्हाई दे कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, जैसे उनको हम अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनमें सबसे मेजर जो है ये है कि आप देखिएगा यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस होती है उनके अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, सो दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट। इसीलिए उनको अलग अलग वैल्यूज के करंट चाहिए होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इट डिवाइड द करंट थ्रू आउट ईच। ये करंट को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, यानी कि सबको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना मिल जाता है और वो आराम से काम कर सकती हैं। और दूसरा जो है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये क्या करता है, सेम करंट यहाँ पे देता है, जिसके कारण वो प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं हो पाती हैं। तो एक तो ये भी है क्योंकि सबको चाहिए क्या, ईच डिवाइसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू मिल रही है, तो ऑपरेट होना सबसे मुश्किल काम है। दूसरा जो डिसएडवांटेज में हमने बताया था कि इफ वन डिवाइस फेल टू वर्क, यहाँ पे दूसरा आपका एडवांटेज था, यहाँ पे पहला डिसएडवांटेज है, इफ वन डिवाइस फेल टू वर्क देन द सर्किट इज ब्रोकन एंड ऑल द अदर डिवाइसेस स्टॉप वर्किंग। एक फेल तो पूरा का पूरा घर की लाइटें बंद हो जाएंगी। तो ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया किसका, सीरीज का। फिर देयर इज ओनली वन स्विच, एक ही बटन होती है, मतलब एक बटन आपने बंद कर दिया तो सब। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सीरीज सर्किट है हमारा, या सीरीज सर्किट की बात करते हैं वो, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं उसमें पूरे डिसएडवांटेज ही भरे पड़े हैं हमारे, अगर हम उसको डोमेस्टिक वायरिंग में यूज करते हैं। यहाँ पे जो देखो हर चीज के अपने एडवांटेज होते हैं, अपने डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ जो बताया गया है वो डोमेस्टिक वायरिंग के बिहाफ पे बताया गया, ठीक है ना। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।